नमस्कार। कल्याणमस्तु में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों का और उनके अभिभावकों का। तो मुझे मालूम है तुम लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवन कथा आएगी, जो कि तुम लोगों को समझने में आसानी होगी। तो उसी कथा का हम लोग आगे कड़ी बढ़ाते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने ये हम बड़ों के द्वारा सुना है कि श्री रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद जी या फिर श्री श्री माँ समाधि मुग्ध हो जाते थे, है ना। तो आज की कहानी में हम लोग यह पता करेंगे कि श्री रामकृष्ण परमहंस को कब समाधि अनुभव पहली बार हुआ था और कैसे हुआ था। जैसा कि अब तक की कहानियों से तुम लोग यह जान चुके हो कि श्री रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था। कहानी में पूरे समय श्री रामकृष्ण हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग बचपन की बात कह रहे हैं तो हम लोग गदाधर कहेंगे। चलो हम लोग ये देखते हैं कि गदाधर का प्रथम समाधि अनुभव क्या हुआ। स्वस्थ तथा प्रसन्न वदन गदाई बड़ा होने लगा। देहात की शोभा उसे मुग्ध कर देती। देहात मतलब विलेज, गांव। वहाँ पे बड़े बड़े खेत होते थे, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। विस्तीर्ण खेत, कमल के फूलों से भरे हुए तालाब, उसमें तैरते हुए बदक, पंछियों की मधुर गान, सभी कुछ उसके मन को आकर्षित कर लेते। वह गांव के सभी बच्चों का मित्र था। उसे खाने की जो भी वस्तु मिलती उसे वह अपने साथियों के साथ बांटकर खाता। गांव के सयाने, स्त्री पुरुष भी उसे बहुत प्यार करते। गदाई का मनमोहक रूप तथा मधुर भजन उनको मुग्ध कर देता। एक दिन गदाई अकेले ही धान के खेत में घूम रहा था। उसके हाथ में छोटी सी टोकरी थी जिसमें थोड़ा सा मुरमुरा था। मुरमुरा का मतलब होता है लैया, है ना। मुरमुरे के 2-4 दाने मुंह में चबाता हुआ वह चारों ओर का सुंदर दृश्य देख रहा था। अचानक आकाश में काले घने बादल आ गए। बादलों के नीचे सफेद बगुले एक कतार में उड़ रहे थे। इस मनोहर दृश्य को देखकर गदाई का मन अचानक समाधि मग्न हो गया। उसका बाह्य ज्ञान जाता रहा और वह कुछ मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। टोकरी का मुरमुरा चारों ओर बिखर गया। कुछ ही क्षण के बाद उसे वहाँ पड़ा देख उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा। उसको बीमार समझ लोग घबरा गए। किसी ने दौड़कर गदाई के घर में खबर दी। क्षुदीराम और चंद्रा देवी की चिंता की तो कोई सीमा ही न रही, परंतु गदाई बीमार नहीं था। उसने अपने माता पिता को समझाया, आप लोग चिंता ना करें। उस सुंदर दृश्य को देखकर मैं आनंद में विभोर हो गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे ज्ञात नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए और जान गए कि श्री रामकृष्ण परमहंस को बचपन में पहली बार समाधि अनुभव कैसे हुआ था। आशा करती हूँ तुम लोग को श्री रामकृष्ण की जीवन कथा की यह सभी श्रृंखलाएं पसंद आ रही होंगी और देख भी रहे होंगे, और श्री रामकृष्ण परमहंस के सारे आचार और विचार अपने अंदर अनुभव भी कर रहे होंगे। अच्छा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस ये सारी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो, लाइक का बटन दबाओ। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद।